क्या अग्निवीर योजना को लेकर जिसका डर था वही हो रहा है? जिस बात को विपक्षी दल लगातार उठा रहे थे, क्या वो अब सच साबित हो रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी अब एक बार फिर से गूंज हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात एक अग्निवीर सैनिक की जान चली गई और संदिग्ध परिस्थितियों में लगी इस गोली के बाद जो आरोप अब सरकार पर लग रहे हैं वो बेहद गंभीर है, क्योंकि अग्निवीर सैनिक पुंछ जिले के मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में एलओसी के पास तैनात था और मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को नियंत्रण रेखा के पास सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई। मरने वाला सैनिक की पहचान अग्निवीर अमृतपाल सिंह के रूप में हुई, लेकिन अमृतपाल सिंह जिसकी उम्र महज 20 साल थी और हाल ही में वो ड्यूटी पर तैनात था, उसको राष्ट्रीय या यूं कहें शहीद का दर्जा नहीं मिला है। और इसी के बाद कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने इलाके को घेरा और दौरा किया। घटनास्थल पर सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अग्निवीर अमृतपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आखिर ये गोली कैसे लगी, फिलहाल अभी इसका पता नहीं चला है। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमृतपाल का शव यानी पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा तो उसको कंधा देने के लिए उसकी बहनें और गांव के लोगों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी जो अन्य सैनिकों की सम्मान में उपस्थित रहते हैं वो नदारत थी। और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और उस पर कांग्रेस पार्टी और आरएलडी ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल ऐसे मौक़ों पर यानी जब कोई भी सेना का जवान शहीद होता है तो वहाँ पर अधिकारी मौजूद होते हैं और अंतिम संस्कार के दौरान उन्हें बाकायदा सलामी दी जाती है। लेकिन जानकारी के अनुसार घटना के समय अमृतपाल सिंह संतरी की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन इसी दौरान गोली की आवाज़ आई और वो अचेत अवस्था में ज़मीन पर पड़े थे। लोगों ने उन्हें उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उनकी जान चली गई थी। लेकिन अब यहीं से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनकी जान किसी ने ली या फिर हादसा ये पूरी घटना थी। वहीं गांव के लोगों ने भी सैनिक सम्मान न मिलने की वजह से इस योजना को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारियों ने हालांकि अमृतपाल की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कमेटी बैठा दी है, लेकिन अभी तक ये घटना हुई क्या इसका पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और कुछ महीने पहले ही अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल हुए थे। उनकी तैनाती पुंछ जिले में थी। उनके पिता गुरदीप सिंह का कहना है कि अमृतपाल दिसंबर में सेना में भर्ती हुआ था और हाल ही में ट्रेनिंग करने के बाद घर आया था। 1 महीने पहले ही ड्यूटी के लिए गया हुआ था। गुरदीप ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे की शहादत पर गर्व ज़रूर है, लेकिन जिस तरह से उन्हें सम्मान मिलना चाहिए उसमें काफ़ी कमी रही है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को ये बात कही कि अमृतपाल की शहादत बेहद दुखद है और सरकार अपनी तरफ से जो भी संभव होगी वो उनके परिवार की आर्थिक मदद ज़रूर देगी। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने अमृतपाल सिंह के अंतिम संस्कार का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती हुए। वो कश्मीर में तैनात थे। 10 अक्टूबर को उन्हें गोली लगने से वो शहीद हुए, लेकिन दुखद ये है कि देश के लिए शहीद होने वाले अमृतपाल जी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई नहीं दी गई है। कांग्रेस ने यह भी लिखा कि उनका पार्थिव शरीर एक आर्मी हवलदार और 2 जवान लेकर पहुंचे। इसके अलावा आर्मी की कोई यूनिट गांव तक नहीं पहुंची। यहां तक कि उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन की बजाय प्राइवेट एम्बुलेंस से उनके गांव तक लाया गया। ये देश के शहीदों का अपमान है। इसके साथ ही आरएलडी ने भी इस घटना पर सवाल उठाए। उन्होंने भी वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जैसा हमें शक था वही हुआ। अब देश के लिए जान देने वाले सैनिकों का सम्मान नहीं किया जा रहा है और महज 4 साल की नौकरी में अपनी जान देने वाले शहीदों को आखिर न्याय और उनकी इस कुर्बानी की कीमत सिर्फ कुछ रुपयों तक क्यों सीमित की जा रही है? क्या ये एक सैनिक का अपमान नहीं है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।